राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं चंद्रमा सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में वृषभ राशि में मेष लग्न की कुंडली में किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। चंद्रमा जब वृषभ राशि में होंगे तब या तो ये होंगे कृत्तिका नक्षत्र के तृतीय तृतीय चतुर्थ चरण में, या फिर रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण में से किसी एक चरण में, या फिर ये होंगे मृगशिरा के पहले या दूसरे चरण में। इन नक्षत्रों में ये कैसा फल प्रदान करेंगे हम वो भी समझेंगे। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जो कि माता का कारक है और भावनाओं का, इमोशंस का कारक है। यानी कि जो जिस तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव जिस भी तरह की भावनाएँ हैं, यानी कि खुशी, एक्साइटमेंट, जॉय या किस तरह से वात्सल्य कह सकते हैं, ये सारी भावनाएँ, प्रेम की भावना, ये सारी पॉजिटिव भावनाएँ। उसके अलावा नेगेटिव भावना जिसमें क्रोध, ईर्ष्या या फिर कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन और वो सारी चीज़ें आती है। तो एंगर, ये सारी चीज़ें, तो ये भावनाएँ नेगेटिव भावनाएँ कह सकते हैं। तो ये भावनाओं का कारक है, इमोशंस का कारक है। चंद्रमा जब भी किस कुंडली में कहीं पर भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डिग्री, उसकी डिग्री बहुत मैटर करती है। आम तौर पर यदि आप देखें तो शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा बलवान चंद्रमा कहा गया है। यानी कि ये चंद्रमा जो है डिग्री वाइज़ एक अच्छा शुभ परिणाम देता है। चंद्रमा के साथ जो है राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह या मंगल जैसे ग्रह भी कई बार प्रॉब्लमेटिक का कारक होता है। हालाँकि चंद्र मंगल योग को लक्ष्मी योग भी कहा गया है, लेकिन ये अगर इस तरह से देखें तो राहु की दृष्टि होना और ये सब शनि की दृष्टि होना, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है। ये यहाँ पर वो धन है जो कि एक तरह से जमा किया गया धन है और एक प्रारंभिक शिक्षा को दर्शाता है सेकंड हाउस। उसके अलावा इस तरह से देखें तो ये जो भाव है वो किस तरह के भोजन करना, यानी कि किस तरह से भोजन का कैसा रुचि होती है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ पर बात करें तो ज़्यादा लिक्विड लेना लोग पसंद करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और अगर बात करें तो धन के भाव में चंद्रमा है, जल तत्व, चंद्रमा का जल तत्व होता है, स्त्री जाति का ग्रह है और वृषभ राशि में है। वृषभ राशि भी स्त्री जाति की शुक्र की राशि है। वृषभ राशि के जो लॉर्ड है शुक्र ग्रह हैं। तो इस तरह से यदि देखें तो यहाँ पर एक फेमिनिज़्म का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। व्यक्ति के ऊपर नेटिव, चाहे मेल हो या फीमेल, एक जो कुटुंब है या जिसमें लाइफ में फीमेल्स का ज़्यादा रोल होता है, ऐसा कह सकते हैं। और अगर बात करें धन की, तो यहाँ पर लिक्विड वेल्थ, जिस जो धन है वो ऐसा धन है जो कि ये यूज़ करें डेली बेसिस पर, ऐसा धन, या आसानी से ये यूज़ कर पाएँ, घर में रखा धन या एफडी के तौर पर बैंक में रखा धन। यानी कि ऐसा धन नहीं करते हैं ये जमा, जो कि जिस तरह से जैसे घर में घर लेकर के या प्लॉट लेकर के या इस तरह से अगर एक सॉलिड वे में घर को, कैश को सॉलिड वे में, धन को ये नहीं रखते हैं, बजाय कि ये लिक्विड में रखना पसंद करते हैं। सॉलिड लिक्विड का मतलब यही है कि एक फ़्लो होना चाहिए इनके हिसाब से धन का, और इस तरह से ये करते हैं धन का जमा। सेकंड हाउस जमा किया गया धन है, तो इस तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुटुंब का भाव है, तो ओवरऑल कुटुंब का यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कुटुंब में बड़ा अच्छा खासा कुटुंब होता है। चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में वृषभ राशि का है, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। यानी कि नेटिव जो है अपनी भावनाओं को हैंडल करना अच्छे से जानता है। हैंडलिंग ऑफ इमोशंस, यानी कि इनको भावनाओं को हैंडल करने का एक अच्छा तरीका मालूम होता है, ऐसा कह सकते हैं। चंद्रमा जब वृषभ राशि में मेष लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस में होंगे, तो ये यहाँ पर भावनाओं का एक अच्छा क्षमता दर्शाता है, भावनाओं को हैंडल करने की क्षमता, यानी कि इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी काफ़ी अच्छी होती है नेटिव की। अगर हम बात करें तो वृषभ राशि में जब चंद्रमा होता है तो वो उच्च का चंद्रमा कहलाता है। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा काफ़ी अच्छा चंद्रमा माना गया है। नेटिव जो है काफ़ी धनी होता है, जिनके पास काफ़ी मात्रा में धन होता है, ज़मीन जायदाद होती है, माता से संबंधित कोई चीज़ में कमी रह सकती है।
बाकी उसमें काफ़ी अच्छा प्रदान होता है फल। इस तरह से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर नेटिव को काफ़ी प्रभावशाली बनाता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है, एक अच्छी वाणी होती है, सेकंड हाउस वाणी का भी है। तो यहाँ पर एक अद्भुत वाणी की क्षमता होती है जो दूसरों को प्रसन्न करना या एक अच्छा मीठा बोलना, एक पोलाइटली बात रखना, इस तरह की वाणी प्रदान करता है ये चंद्रमा। इसके अलावा अगर भोजन में देखें तो दूध से संबंधित बनी चीज़ें, दूध से संबंधित बनी मिठाइयाँ, खीर या फिर जो पेय पदार्थ हैं यानी कि लिक्विड है खाने में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पर जो खाना बनाने और खिलाने में भी माहिर होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो खाना बनाना और खाना खिलाने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा एक तरह से कह सकते हैं ये प्लेसमेंट है वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा। हालाँकि कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से नीच राशि को भी देखता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। पर अब हम बात करें अगर ओवरऑल तो फीमेल नेटिव यदि है, जिनका चंद्रमा सेकंड हाउस में है, वृषभ राशि में है, तो देखेंगे कि उनमें बहुत अच्छा इमोशनल भावनाओं का जो है वात्सल्य है, वो बहुत अच्छे से भावनाएँ प्रेज़ेंट करती है। वात्सल्य का भाव, स्पेशली ममता का भाव काफ़ी अच्छा देखा गया है। भावनात्मक संबंधी जो इमोशंस को कंट्रोल करना, हैंडल करना अच्छे से आता है, ये एक अच्छे चंद्रमा की निशानी है। लेकिन यदि राहु, केतु या फिर शनि से संबंधित दृष्टि हो या फिर यहाँ पर डिग्री से चंद्रमा काफ़ी कम हो और कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा-सा इमोशनल जो है कह सकते हैं टर्मॉइल हो सकता है। बाकी तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पर जो फीमेल है या मेल है, उनके कुटुंब में सबके वो स्नेही होते हैं, सब उन्हें पसंद करते हैं। चंद्रमा जो है नेम फेम का भी कारक है, एक जनता है चंद्रमा कोई भी। अगर आप देखें तो इस तरह से माता का कारक है, ये भावनाओं का कारक है, धन ये इस तरह से कहें तो भावनाओं का मन का कारक है। लेकिन इसके अलावा ये जो है वो जनता का भी है यानी कि लॉर्ड्स ऑफ द पीपल कनेक्टिविटी का भी है। इसलिए चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली में वो देखा जाता है कि लोग कितने लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा मून का प्लेसमेंट, तो मून यहाँ पर ओवरऑल कुटुंब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ेम देता है या कुटुंब में बहुत ज़्यादा स्नेह मिलता है। कुटुंब में ये सबके साथ इनकी बनती है ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो चतुर्थेश होकर के द्वितीय भाव में है यानी कि फोर्थ लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है। तो इस तरह से ये नेम फेम काफ़ी लोगों का अगर ये किसी तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट में अगर करें तो उसमें भी बहुत अच्छा ये दिखाते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बिठाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो माँ से भी स्नेह मिलता है, वात्सल्य मिलता है और लोगों से भी। और अपने से एकादश भाव में है यानी कि ये यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में है और अगर हम फोर्थ से काउंट करना शुरू करें तो ये 11th पोजीशन आएगी यानी कि ये लोगों से, माता से, घर से सबसे लाभ प्रदान करने वाला यहाँ पर प्लेसमेंट बनता है। और यहाँ पर ज़मीन से भी लाभ होता है, घर से भी लाभ होता है और कह सकते हैं इस तरह के कार्यों से भी लाभ होता है जहाँ पर लोगों के साथ नेटवर्किंग है या फिर खाना बनाना, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें हैं, होटल या इन सब चीज़ों से हॉस्पिटैलिटी, इस तरह से चीज़ें हैं जो कि वो वहाँ पर पॉजिटिव रिज़ल्ट प्रदान करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाहन और कंफर्ट यानी कि जो आरामदायक चीज़ें हैं, जो कंफर्ट है, वाहन है, इन सब चीज़ों से भी लाभ देखा जा सकता है। सप्तमी दृष्टि से यहाँ पर ये देख रहे हैं अष्टम भाव को, जो यहाँ पर वृश्चिक राशि आ रही है, 8 नंबर लिखा हुआ है और वो है यहाँ पर ये वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है तब वो नीच का चंद्रमा यानी कि डेबिलिटेड मून कहलाता है और ये सप्तमी दृष्टि से देखता है। ये हमेशा होता है कि जब भी कोई ग्रह उच्च का है तो वो अपनी नीच राशि को देखेंगे और जब कोई नीच राशि में बैठा है तो अपनी उच्च राशि को देखेंगे। ये कारण है कि जो ऑलरेडी वो चीज़ें लेकर आए हैं जब कोई प्लेसमेंट होता है तो ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं और उसकी तरफ जो है, जो नहीं है उसकी तरफ वो यहाँ पर सोचते हैं, ऐसा इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी चीज़ों में जो कि छुपी हुई है, जो कि हिडन है, उसको समझने की कोशिश करना या ये आयु से संबंधित चीज़ों में जो है वो काफ़ी
हिडन चीज़ें होती है। स्वास्थ्य से संबंधित जो है, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी हिडन होती है। और कई बार ये मनी भी सडन लॉस या सडन प्रॉफिट देखा जा सकता है, और ये छुपा हुआ धन को भी दर्शाता है अष्टम भाव में। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं सप्तमी दृष्टि के चंद्रमा की। अब हम बात करते हैं नक्षत्रों की। तो जब हम देखें तो चंद्रमा या तो कृत्तिका नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र या फिर ये मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। तो जब चंद्रमा को कृत्तिका नक्षत्र में देखते हैं तो या तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ चरण में होंगे। देखिए, ये चंद्रमा एक जल तत्व ग्रह है, एक पृथ्वी तत्व राशि में है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है। शुक्र का ग्रह जो पृथ्वी तत्व राशि है वृषभ, उसके जो लॉर्ड है शुक्र ग्रह, वो जो है वो भी एक स्त्री जाति के ग्रह हैं। और कृत्तिका नक्षत्र जो है सूर्य का नक्षत्र है, तो ये अग्नि तत्व एक प्लैनेट है। हालांकि जब भी हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर बात करने की ज़रूरत होती है चंद्रमा के नक्षत्र की। लग्न का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटी पर, लाइफ पर प्रभाव डालते हैं ओवरऑल। बाकी सब ग्रह अपने गोचर के हिसाब से या ट्रांजिट के हिसाब से या कई बार किस हिसाब से दैनिक जीवन में फल प्रदान करते हैं, लेकिन पूरी जीवन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र या लग्न का नक्षत्र, और हमारे यहाँ पर चंद्रमा के नक्षत्र को बहुत महत्वता दी गई है। तो काफ़ी लंबा वीडियो बनाएंगे हर एक नक्षत्र के ऊपर, चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर, और वो रीडिंग मोड में होगा, यानी कि एक अच्छी बुक है मेरे पास नक्षत्रों से बेस्ड, तो उस पर होगी। लेकिन अभी हम बहुत शॉर्टकट में बात करते हैं कि क्या फल प्रदान करता है कृत्तिका नक्षत्र का चंद्रमा। तो ये यहाँ पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, उसके अलावा विचारों में को लेकर अड़िग और ज़िद्दी रवैया देगा। उसके अलावा डॉक्टर या सर्जन से संबंधित, या ये स्पेशली सर्जन बना सकता है। पर जैसे अगर बात करें तो अभिनय, नाटक, नृत्य, कलाकार, चित्रकार, ये दवा विक्रेता, इस तरह के कार्य में भी लोग देखे जा सकते हैं। या अगर डॉक्टर का देखें तो स्पेशली गाइनोकोलॉजिस्ट है, यानी कि स्त्री रोगी विशेषज्ञ है, ऐसा कह सकते हैं। कारण क्या है यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा है, तो फोकस काफ़ी अच्छा होता है। और फोकस जब अच्छा होता है तो चित्रकारी और ये सारी चीज़ें फोकस डिमांड करती है। नृत्य हो या फिर ये जो चीज़ें हैं, अभिनय है, वो सब चीज़ें, सिंगिंग है, सब फोकस प्रधान है। और नेटिव के पास ये बाय बर्थ टैलेंट है कि वो फोकस होकर कोई कार्य कर सकता है। स्पेशली मैंने कहा जैसे शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा हो, तो ये काफ़ी डिग्री पक्ष बल से मजबूत होता है, तो ये फोकस देता है नेटिव को। तो नेटिव को फोकस जब मिले तो वो कोई भी कार्य कर सकता है अच्छे से, स्पेशली नृत्य, चित्रकारी, ये सारे कार्य। तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य ये सब प्रदान करते हैं। उसके बाद बात करें अगर रोहिणी नक्षत्र में, तो रोहिणी नक्षत्र में भी चारों चरण में किसी भी चरण में हो ले, ये इस तरह से फल प्रदान करेंगे। एक्टिंग स्किल्स या जो फोकस होकर के कार्य करने की स्किल है उसमें प्रधानता हासिल होगी। चित्रकारी हो या किसी भी तरह का कार्य हो। अगर हम बात करें चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो ये सेकंड चरण जो है, तृतीय चरण, उसमें ये वर्गोत्तम होंगे, यानी कि ये नवमांश में भी चंद्रमा, नवमांश कुंडली में भी ये चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रमा का यहाँ पर अच्छा होना। और यदि अच्छा है तो क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होगी, इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। हर चीज़, हर क्षेत्र में इमेजिनेशन पावर चाहिए, एक फोकस चाहिए। तो ये यदि बाय बर्थ क्वालिटी है किसी में तो काफ़ी अच्छा होगा ये स्टार्टिंग से ही। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, हैंडलिंग ऑफ इमोशंस, गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करना है या किस तरह से कंट्रोल करना है, या जो भी इमोशन है उसको हैंडल करने का एक स्टेबिलिटी होती है किसी नेटिव में, तो वो काफ़ी अच्छा एक पर्सनालिटी मानी जाती है। वहीं अगर बात करें तो चंद्रमा के नक्षत्र में धन, विलासिता और खुश मिजाज पर्सनालिटी और ऐसा खुश मिजाज व्यक्तित्व ऐसा प्रदान करता है। अगर फोकस होके कोई भी कार्य करें तो उसमें वो कोई भी कार्य उसमें ये सफल होते हैं, चाहे वो नॉलेजेबल स्टडी हो, चाहे वो चित्रकारी, नृत्य, एक्टिंग, कोई भी कार्य। यानी कि हमारा फोकस अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। उसके अलावा कला का क्षेत्र, और अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पर
अगर राहु के साथ कंजक्शन में है, केतु के साथ कंजक्शन में है, शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है या शनि के साथ कंजक्शन में है, तो कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव होगा। बाकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हुआ इस तरह से, तो ये यहाँ पर इमोशनल टर्मोइल देगा, यानी कि ये ऐसा प्रदान करेगा कि पीपल जो है, जो नेटिव जो है वो काफ़ी इस लॉन्ग टर्म तक एक ही इमोशन कैरी करे और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके अलावा ये यहाँ पर अगर पक्ष बल में अच्छा है तो वो उस चीज़ में बढ़ावा देगा, यानी कि वो जो साथ में जो ग्रह है उसके हिसाब से जो ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से उनकी चीज़ों में ये बढ़ावा देगा। इसके अलावा अगर बात करें रोहिणी नक्षत्र के 4th चरण की, तो ये 4th चरण जो है वो नवमांश में जाएंगे चंद्रमा, ये कर्क राशि में। तो जल तत्व ग्रह है चंद्रमा, कर्क राशि जल तत्व राशि है, यानी कि यहाँ वृषभ राशि में 2nd हाउस में, और फिर ये कर्क राशि में भी जल तत्व नवमांश कुंडली में जल तत्व राशि में जा रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से काफ़ी सक्रिय नेटिव को बनाएंगे। और अगर भावनात्मक रूप से काफ़ी सक्रिय हो तो भी नेगेटिव है, हर छोटी छोटी बात पर पूरा मान जाना या इमोशंस को हैंडल ना कर पाए, अगर कहीं से पीड़ित हो तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बुरा मान जाना या दुखी हो जाना, हर छोटी बात में आंसू निकल आना, ये एक कमज़ोर चंद्रमा की निशानी है। भावनात्मक रूप को, भावनाओं को हैंडल कर पाना, ये एक मजबूत चंद्रमा की निशानी है। तो मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें अगर कमज़ोर हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो मेडिटेशन और फोकस करके भगवान शिव की आराधना और पूर्णिमा का व्रत और जल लिक्विड डाइट लेकर के व्रत किया जाए पूर्णिमा के दिन, और बाकी चाँद को निहारना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छा चंद्रमा बनाता है, एक अच्छा फोकस लाता है और मून को अच्छा करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चंद्रमा का मृगशिरा नक्षत्र में कैसा फल होता है, तो मृगशिरा नक्षत्र में 1st या 2nd चरण में चंद्रमा होंगे। ये मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो शोध करना, रिसर्च करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हमेशा अभिलाषा रहना, ये कुछ ट्रेड्स हैं जो देता है। क्रिएटिविटी यहाँ पर भी है। इसके बाद में यहाँ पर फेमस होने का चाह या सोसाइटी में नेम होना, और करियर में थोड़ा लेट सेटल हो पाते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन या काफ़ी चीज़ों में ये ट्राई करना चाहते हैं और फिर एक करियर डिसाइड करते हैं, और काफ़ी लेट ईयर तक 30s तक ये अपने करियर में सेटल होते हैं मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा हो तो। और अगर बात करें तो वृषभ राशि का फिर भी अच्छा है। मिथुन राशि में जो बाकी 2 चरण जाएंगे उसमें भी थोड़ा राइटर होंगे या ट्रैवलर, इस तरह के देखा जा सकता है मिथुन राशि का चंद्रमा। इसके अलावा वेल्थ होती है अच्छी खासी यहाँ पर। वृषभ राशि के चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में वेल्थ और एक पैशनेट बनाता है नेटिव को, और मंगल के नक्षत्र में है तो ये भी शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जन या फिर डॉक्टरी से संबंधित कार्य करते हो। नवमांश कुंडली में प्रथम चरण में सिंह राशि में जाएंगे, 2nd चरण में ये कन्या राशि में जाएंगे। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा प्लेसमेंट है चंद्रमा का नक्षत्र का। बाकी तो हम एक नया अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें चंद्रमा के नक्षत्रों को अच्छे से एलोबरेट करेंगे। तो आज हमने बात की चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है लाइफ में, और हमारे यहाँ पर भी चंद्रमा राशि, चंद्रमा की राशि और चंद्रमा के नक्षत्रों को काफ़ी महत्व दी जाती है, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हिंदी जो ज्योतिष है उसमें। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आज हमने बात की वृषभ राशि का चंद्रमा किस प्रकार से फल प्रदान करेगा, और रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र में कैसा फल प्रदान करेंगे। और अगर आपने इससे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।